नमस्कार, मैं हूं महेश कुमार, पीपल टीचर, पेस्टलबीट कॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, देहरादून, थर्ड सेमेस्टर का छात्र हूं। मेरा रोल नंबर है 1825010616 आज यहां पर हम बात करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं भूकंप कि भूकंप क्या है, भूकंप किन कारणों से आता है और भूकंप किस प्रकार से आता है। और भूकंप की सबसे पहले हम यहाँ पर भूकंप के बारे में ये जान लेते हैं कि जो भूकंप है यह प्राकृतिक आपदा है और यह सभी प्राकृतिक आपदाओं में से बहुत ही विनाशकारी विपदा है। तो जो भूकंप आता है इससे क्या नुकसान होता है, तो ये बातें हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। भूकंप के बारे में सबसे पहले हम दो बातें जान लेते हैं। ये जो भूकंप है, भूकंप के दो कारण हैं। पहला कारण है प्राकृतिक कारण और दूसरा कारण जो भूकंप आता है वो है मानवीय कारण। तो यहाँ पर प्राकृतिक कारणों में हम जान लेते हैं। जैसे पहला कारण है प्लेटों के मध्य विवर्तनिक क्रियाएं, मतलब अपसरण तथा अभिसारी। जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें भूगर्भ में चट्टानें होती हैं, प्लेट्स जिनको कहा जाता है, वो इस प्रकार से चट्टानें हैं। तो जब चट्टानें आपस में खिसक जाती हैं तो ये देखा जा सकता है, ये चट्टानें अगर खिसकेगी तो यहाँ पर भूमि पर कंपन पैदा होगा। और जब कंपन पैदा होता है तो जो भूकंप होता है बहुत ही विनाशकारी विपदा, जैसे कि बताया गया है अभी। तो भूकंप के आने से, और इसका दूसरा जो कारण है ज्वालामुखी क्रिया। जब ज्वालामुखी पृथ्वी के अंदर से जब ज्वालामुखी बाहर निकलता है, जो गर्म लावा आता है, तो उससे भी पृथ्वी पर कंपन पैदा हो जाता है। और तीसरा कारण है चट्टानों का संतुलन स्थापना। जो चट्टानें होती हैं वो आपस में पहले अलग होती हैं, फिर जुड़ जाती हैं और तरंगे उत्पन्न होती हैं और इससे जमीन पर कंपन पैदा हो जाता है। और चौथा कारण है भूगर्भिक गैसों का जो फैलाव है। जो भूगर्भिक गैसें हैं वो जमीन के अंदर जब फैल जाती हैं तो जो बाहर निकलती है तो उससे भूमि पर कंपन पैदा हो जाता है। और भूकंप की बात करें तो यह एक सभी जो प्राकृतिक विपदा है सबसे विनाशकारी है। और अभी हम बात करते हैं 1991 की। तो 1991 में उत्तरकाशी में एक भूकंप आया था, तो बहुत ही विनाशकारी भूकंप था वो। और भूकंप के बचाव हम जान लेते हैं कि भूकंप जब आता है तो क्या बचाव करना चाहिए। अगर भूकंप आता है, अगर एकदम से हम कहीं क्लासरूम पर हैं या कहीं कमरे में हैं, तो हमें एकदम से बाहर नहीं भागना चाहिए। अगर हो सकता है तो हमें धीरे धीरे से बाहर निकलना चाहिए। और जो एकदम से खुला मैदान है वहाँ पर हमको रुक जाना चाहिए, खुले मैदान में। और अगर हम किन्हीं कारणों से बाहर नहीं आ पाते हैं, हमें उस प्रकार देखना होगा कि स्थिति किस प्रकार की है। तो क्लासरूम के अंदर बड़ी बड़ी टेबल्स है या जो मजबूत टेबल्स है या दरवाजे के जो कोने हैं, पिलर्स हैं, उसके अंदर हमें रुक जाना चाहिए या छिप जाना चाहिए उसके नीचे। अपना जो हमारा सर है उसको सर को बचाने की हमें कोशिश करनी चाहिए। और भूकंप की, और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मानवीय कारण, तो दूसरे जो कारण है मानवीय कारण, मानव के द्वारा ये जो मानव की जो भूल होती है, इसके द्वारा किस प्रकार से भूकंप पैदा होता है। तो व्यक्ति, अगर जो मानव है, बड़ी बड़ी रेल लाइनें बन रही हैं, सुरंग बन रही है और बड़े डैम्स बन रहे हैं, तो इनके अंदर जब भूकंप पैदा होता है, जैसे कि डैम की अगर बात करते हैं, तो अगर भूकंप के अंदर, डैम के अंदर अगर भूकंप आता है या चट्टानें खिसक जाती हैं, तो इससे ये देखा जा सकता है कि कितनी जान और माल की हानि होगी। टिहरी डैम अगर टूटेगा तो ये देखा जा सकता है कि कितना भयंकर विनाशकारी घटना होगी और किस प्रकार की आपदा होगी। और नेपाल की बात करते हैं, नेपाल में भूकंप आया था, तो टिहरी डैम की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर यह कहा जाता है कि वैज्ञानिकों द्वारा जो वहाँ पर पूरी जांच और पड़ताल की गई है इंजीनियर्स के द्वारा कि भूकंप यहाँ पर नहीं आ सकता है। और भूकंप